नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं इस एपिसोड में कि हर रोज पूजा किस प्रकार की जाए जिसका हमें पूरा लाभ मिले। और मित्रों, इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं मित्रों, जिससे सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। मित्रों, सबसे पहले हमें उठकर नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थान की साफ सफाई कर लेनी चाहिए और वहां जो फूल धूप की राख पड़ी हो उसे कूड़े में ना फेंकें, उसे आप मिट्टी का गड्ढा कर दबा दें या चलते पानी में प्रवाहित कर दें, क्योंकि इनके अंदर पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। फिर आप स्नान करें। मित्रों देखिए, स्नान करना बहुत अहम होता है। इसका संबंध पवित्रता या अपवित्रता से नहीं है। नहाने के बाद आप देखेंगे कि आप अपने आप को ताजा महसूस करेंगे और मन को एकाग्र करने में सहायता मिलती है। आप आजमा कर देखना, बिना नहाए पूजा करना और नहाकर पूजा करना, आपको फर्क अपने आप पता लग जाएगा। यदि किसी कारण आप नहा नहीं पा रहे हैं तो हाथ बाजू तक अपने पैर, घुटने तथा मुंह अच्छी तरह से साफ कर लें और साफ वस्त्र से पोंछ लें और साफ वस्त्र ही पहनकर पूजा के लिए बैठ सकते हैं। अब इसके बाद आप पूजा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप आसन पर बैठेंगे। आसन एक होना चाहिए और पर्सनल होना चाहिए। व्यक्तिगत आसन में ही बैठें। यह आसन किसी और को ना दें। यदि आसन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई और चीज ही बिछा लें। कोई ऐसा नहीं है कि हमें उसी आसन पे और उसी पर बैठना है। किसी कारण से नहीं भी होता है तो नीचे बैठकर भी पूजा कर सकते हैं। तो ऊंची चौकी या कुछ ऊंचा बनवा कर उस पर ही अपना आसन बिछा लें। इसका मतलब यह है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इसके बाद एक मुखी दीपक जलाना है। इसके बाद सुगंध के लिए धूप या अगरबत्ती जलाएं। इसके बाद ईश्वर की प्रार्थना करें ताकि आपकी पूजा सफल हो सके। अब सवाल यह होता है कि देवी या देवता की पूजा पहले करनी चाहिए। सामान्य रूप से हमारी परंपरा अनुसार सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए मित्रों, लेकिन यदि आपके कोई गुरु हैं तो सबसे पहले अपने गुरु की वंदना करें, ध्यान करें, क्योंकि भगवान से पहले गुरु हैं, वही भगवान से मिलाने का रास्ता बताते हैं। मित्रों, यदि गुरु नहीं है तो गणेश जी का ध्यान करें और एक बात ध्यान जरूर रखें, पूजा करने बैठ जाएं, उसके बाद आप जल का स्पर्श ना करें, क्योंकि पूजा करते समय आपके शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यदि आप जल को स्पर्श करते हैं तो आपके शरीर की सारी ऊर्जा जल में चली जाती है। फिर इसके बाद सूर्य भगवान को याद करना चाहिए और फिर शिव विष्णु के बाद माँ दुर्गा का ध्यान करना चाहिए। कहते हैं भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है, तभी पूजा हमारी सफल मानी जाती है। मित्रों, उसके बाद सूर्य, क्योंकि यह नवग्रह के राजा माने जाते हैं, क्योंकि नवग्रह हमारे अच्छे और बुरे कर्म का फल देते हैं, इसलिए इनकी पूजा करना बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार शिव भगवान और विष्णु भगवान हमारे रचयिता और पालनहार माने जाते हैं, तो उनकी पूजा भी हमें रोज करनी चाहिए। उसके बाद माँ दुर्गे की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह जगत जननी है, जगदम्बा है, परम शक्ति है, तो उनकी पूजा सबसे अंत में करनी चाहिए। मित्रों, प्रतिदिन पूजा करते समय इन 5 देवों का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद ही हमें आरती करनी चाहिए। कई लोग अलग अलग आरती करते हैं। यह माना गया है कि आरती का मतलब पूजा का समापन है, इसलिए दैनिक जीवन में आरती में भगवान विष्णु की आरती करें तो सबसे अच्छा होगा। यह बहुत आसान आरती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आरती के बाद पूजा को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। वहां आप पूजा का समापन कीजिए। मित्रों, पूजा दोनों समय की जाए तो अति उत्तम, नहीं समय मिले तो एक समय ही कर सकते हैं। यदि आप कहीं बाहर गए हैं तो मन में ही भगवान का नाम ले लें और अपनी दिनचर्या को शुरू करें। मित्रों, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आप दिन दुगनी
रात चौगुनी तरक्की करते हुए दिखाई देंगे मित्रों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, खुशहाल रहें मित्रों। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। इसी के साथ गुड बाय मित्रों।